ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे मंकीज पॉ। इट इज़ अ स्टोरी या इट इज़ अ वन एक्ट प्ले विच इज़ डिवाइडेड इन 3 सीन्स। जो आपने अब तक पढ़े वो थे वन एक्ट प्ले सारे ही, और दिस इज़ ऑल्सो वन एक्ट प्ले, बट इस प्ले में सीन कितने हैं? 3। ओके, दिस प्ले इज़ डिवाइडेड इन 3 सीन्स। 3 सीन्स हैं। फर्स्ट सीन जो है उसमें मिस्टर वाइट, मिसिस वाइट, हर्बर्ट, ये सभी एक रूम में हैं, अपने घर में हैं। एंड दे मिस्टर वाइट और जो उसके बेटा है हर्बर्ट, दे आर प्लेइंग चेस। वो चेस खेल रहे हैं। और बाहर जो एटमॉस्फेयर है, हवा तेज़ है, बारिश हो रही है। तो सुनसान इलाके में उनका घर है। फुलहैम जगह है। फुलहैम एक डिस्ट्रिक्ट है लंदन का, जो कि साउथ वेस्ट में, लंदन की साउथ वेस्ट में है। वहाँ एक दो और पुराना घर होगा, परंतु उनका घर भी कैसे है? पुराना ही है। तो दोनों ही हालांकि खुश हैं। मिस्टर वाइट और हर्बर्ट खेल रहे हैं जो नेचुरल तरीके से, और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है फादर और बेटे की वो अच्छी है, बॉन्डिंग। और इस बात से मिसेस वाइट भी खुश है। परंतु मिस्टर वाइट के मन में कहीं ना कहीं एक जो विचार, एक चिंता है, जो वो ये है कि उसे 200 पाउंड का जो डेट है वो देना है। देखिए प्ले में कैरेक्टर जो है मिस्टर वाइट, मिसेस वाइट, हर्बर्ट, सार्जेंट मेजर मॉरिस और मिस्टर सैमसन। तो फर्स्ट सीन जो है लिविंग रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन। देखिए स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा सा आपको रीड करके बता रही हूँ। द लिविंग रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन कॉटेज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ फुलहैम। अब लोकेशन जो पहले सेंटेंस में घर की लोकेशन बता दी है, घर कैसा है ये भी बता दिया है। सीन क्या है? लिविंग रूम है, डाइनिंग रूम कहें जिसे। लिविंग रूम ऑफ ओल्ड फैशन कॉटेज, पुरानी फैशन की कॉटेज, मतलब घर पुराना है। ओके, और ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ फुलहैम। फुलहैम एक डिस्ट्रिक्ट है लंदन का, और लंदन के जो साउथ वेस्ट में है, आउटस्कर्ट्स बिल्कुल आउट वे, बिल्कुल बाहर बाहर ही है। और जो वहाँ की जो गलियाँ हैं, जो सड़क हैं, वो भी अच्छी नहीं है, और पास में एक सिमेट्री है, कब्रिस्तान है। मीन्स जो एटमॉस्फेयर जो है, जो एनवायरनमेंट, वो क्या है? ग्लूमी सा है। Set corner wise in the left angle at the back in a deep window. Further front left there are or 4 steps lead up to a door. Further forward a dresser with the plates, glasses, etc. मीन्स ये घर की लोकेशन बता दी है। घर में क्या क्या है? कबर्ड है, ए फायर प्लेस है, डाइनिंग टेबल है, ओके, सेंटर टेबल है, एक राउंड टेबल, और दीवार के अगेंस्ट ही एक ओल्ड फैशन पियानो रखा हुआ है। अ कंफर्टेबल आर्म चेयर है। आर्म चेयर बाजू वाली चेयर होती है, जो फायर प्लेस के पास रखी हुई है। जहाँ पर जो फायर प्लेस क्यों होता है लंदन में? क्योंकि वहाँ ठंड होती है, और ठंड से जब घर को गर्म रखने के लिए, आपने देखा होगा, अगर पिक्चर्स में भी आप इंग्लिश मूवी में देखते हो, तो एक अंदर ही एक बर्निंग का होल सा बना होता है, जहाँ पर आग जलती रहती है, ताकि वहाँ घर क्या रहे? गर्म रहे। देयर आर अदर चेयर्स ऑन द मेंटल पीस आर अ क्लॉक, ओल्ड चाइना फिगर्स एक्सेट्रा। तो पुरानी सी घड़ी एक लगी हुई है, और पर्दा एट द राइज ऑफ द कर्टेन मिसेस वाइट, अ प्लीजेंट लुकिंग ओल्ड वुमेन। अब देखिए मिसेस वाइट जो है एक अच्छी खुश मिजाज और लेडी है, और अच्छी सर्विस करती है। सर्विस मीन्स सेवा भाव है उसमें। ओके, is seated in the armchair below the fire, attending to a kettle which is steaming on the fire, and keeping a laughing eye on Mr. White and Herbert. अब वो दोनों खेल रहे हैं, तो मिसिज वाइट जो है खुश है उनको देखकर कि ये मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड है, जो बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, और ये बिल्कुल खुश हैं। तो ऐसे ही एटमॉस्फेयर दिखाया, मीन्स एक तरफ तो बाहर का एनवायरनमेंट है, कैसा है? ग्लोमी है, और दूसरी तरफ जो घर का एनवायरनमेंट है वो खुशनुमा सा है, थोड़ा सा नॉर्मल है। हालांकि थोड़ी थोड़ी वहाँ भी टेंशन्स हैं। तो नेक्स्ट देखिए मिस्टर वाइट, मूविंग एट लास्ट एंड ट्रायम्फेंट देयर हर्बर्ट माय बॉय गोट यू आई थिंक। हर्बर्ट क्योंकि जीत रहा है और वो मिस्टर वाइट लूज़ कर रहे हैं, तो कहता है थोड़ा सा मूविंग एट लास्ट एंड ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट होता है जीत वैसे। थोड़ा सा लास्ट में, देयर हर्बर्ट माय बॉय गोट यू आई थिंक, आप
जीत जाओगे शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। हर्बर्ट, ओ यू आर डीप अनडेड आरंट यू, आप हारोगे मुझसे, ऐसा कुछ यहाँ हर्बर्ट कहना चाह रहा है। मिसिज वाइट, मीन टू से ही बीटन यू एट लास्ट, और एट लास्ट मतलब चाहे आप कुछ कर लीजिए, ये आपको लास्ट में हरा देगा। मिस्टर वाइट वेरी एक्साइटेड, आई सी इट, लेट मी हैव द दैट बैग, देख लूँगा मैं इसको। एक चेस में एक वो होता है लेमे, तो लेमे को दैट बैक आ जाए तो मैं इसको देखूंगा। हर बट नॉट मच रूल्स ऑफ द गेम, ये तो रूल है फादर, मतलब आप अगर लूज करें तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मिस्टर वाइट डिस्गस्टेड, आई डोंट होल्ड विद देम साइंटिफिक रूल्स, यू टर्न व्हाट ought टू बी एन इनोसेंट रिलैक्सेशन, मतलब मैं ये साइंटिफिक रूल को मैं नहीं मानता जो रूल्स हैं, तो ये तो बड़ा ही यू टर्न व्हाट, बड़े इनोसेंटली तुम ये ऐसा कह रहे हो कि तुम जीत जाओगे या तुम ऐसा करोगे। मिसेस वाइट, डोंट टॉक सो मच फादर, यू पुट हिम ऑफ, आप फादर को ऐसा या हर्बर्ट को कह रहे हैं कि डोंट टॉक सो मच, ऐसे अपने फादर से ऐसी बात मत करो, यू पुट हिम ऑफ, और शायद वो मिस्टर वाइट करके कल शायद तुम हरा दो इसे। हर्बर्ट लाफिंग, नॉट ही मदर, ये मुझे कल नहीं हरा सकते, ऐसा नहीं है। मिस्टर वाइट, अब मिस्टर वाइट जो हार है गेम में हार का अवॉइड करने के लिए वो बाहर जो एटमॉस्फेयर उसकी बातें करने लगता है, और आपका ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो Mr. White sit trying to distract him. I should hardly think Sergeant Major Morris come tonight. अब यहाँ ये एक और इंडिकेशन दे दी है कि गेस्ट आ रहे हैं उसका, और गेस्ट का नाम क्या है, सार्जेंट मॉरिस, जो कि मिस्टर वाइट का दोस्त है। कहते हैं मेरे ख्याल से ध्यान अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, डाइवर्ट करने की हर्बर्ट का, ताकि वो गेम हार जाए, कि शायद मिस्टर मॉरिस आज ना आए, ऐसा लगता है क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा है। हर्बर्ट, ओके मेट, दोस्त, राइज गोज अप लेफ्ट, अब उठता है और वो लेफ्ट में चला जाता है। मिस्टर वाइट, विद एन आउटब्रेक ऑफ डिस्गस्ट एंड स्वीपिंग द चेसमैन ऑफ द बोर्ड, दैट इज़ द वर्स्ट ऑफ लिविंग, अब वो चेस बोर्ड से वो जो चेसमैन है उनको हटाते हुए, और फिर वो कहते हैं कि दैट इज़ द, ये आपका ध्यान से देखना इसको, दैट इज़ द वर्स्ट ऑफ लिविंग सो फार आउट, सो फॉर यहाँ शहर से बाहर इतनी दूर रहना जो है वो बड़ा ही वर्स्ट थिंग है, बहुत ही बेकार है यहाँ रहना। मीन्स योर फ्रेंड्स कांट कम फॉर ए क्वाइट चैट, कोई आप दोस्त आपसे बात करने आना चाहता तो वैसे नॉर्मली वो नहीं आ सकता। एंड यू अबाई एंड यू एडल योर ब्रेन्स ओवर अ कन्फाउंडेड, और आप अपने दिमाग को ही कंफ्यूज रखते हो, मतलब आप रिलैक्स ही नहीं कर सकते कि आपका दोस्त से आप कोई नॉर्मली बात कर लें, क्योंकि यहाँ कोई आएगा भी नहीं। हर्बर्ट, नाउ फादर मॉरिस आई शैल टर्न अप राइट, अब मैं राइट में जाता हूँ। देन मिस्टर वाइट, ये दिस इज़ द इम्पोर्टेंट जो अभी करवाऊँगी मैं, ओके। देखिए, मिस्टर वाइट स्टिल इन अ टेम्पर, अभी भी थोड़ा सा टेम्पर होता है जैसे थोड़ा सा बेचैन या गुस्से से में। लवर्स लेन फुलहैम, देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, उससे नाराज़ है, नाराज़गी बगैर लवर्स लेन फुलहैम, ये लवर्स लेन गली का नाम है, स्ट्रीट रोड जहाँ वो रह रहे हैं, और फुलहैम जगह का नाम है, वो डिस्ट्रिक्ट जो लंदन के बिल्कुल बाहर है इलाके में। हो, ऑफ ऑल द बीस्टली स्लशी आउट ऑफ द वे प्लेसेस टू लिव इन, देखिए वो अपनी जगह से जहाँ वो रह रहे हैं बड़ा ही डिस्गस्टिंग फील कर रहा है, निराश है वो, कि लवर्स लेन फुलहैम, ओ ये लवर्स लेन जो है, ये लवर्स लेन मीन्स ये गली का नाम है, जैसे हमारे यहाँ हनुमान गली है ऐसे ही वहाँ लवर्स लेन है, कि ये फुलहैम की जो लवर्स लेन है बिल्कुल बेकार है। ओ देखो, ऑफ ऑल द बीस्टली स्लशी, कहते बीस्टली सबसे बेकार, स्लसी मड्डी, मतलब कीचड़ से दलदल से भरी हुई, आउट ऑफ द वे बिल्कुल प्लेसेस टू लिव, आउट ऑफ द वे मीन्स रोड बिल्कुल सुनसान इलाके में है, रहना यहाँ क्या है, बेकार है। पाथवेज अ बॉक्स, सॉरी, pathways a bog and roads a torrent, कहते देखो pathways a bog and roads torrent to Mrs. White who has risen is at his side, what the country council thinking of that, that is what I want to know। देखिए pathways is a bog, बेकार है रास्ता, दलदला है,
बॉग, ओके, स्लशी, बॉग मीन्स भी दलदला सा है। एंड द रोड स्टोरेंट, और रोड बेकार टूटा फूटा पड़ा हुआ है। टू मिसिज वाइट को, हु हैज़ राइजन, जो उठ गई है, एंड इज एट हिज साइड, और उसकी साइड में है उसकी मिस्टर वाइट की। व्हाट इज़ द कंट्री काउंसिल थिंकिंग ऑफ दैट? कहते हैं देखो, ये कंट्री काउंसिल होता है नगर निगम। बड़े शहरों में नगर निगम होता है, और छोटे शहरों में जैसे हमारा जींद है, यहाँ नगर पालिका होती है। ठीक है, छोटे शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ नगर निगम होती है। कहते देखो नगर पालिका क्या कर रही है, देखना कि इतने रोड टूटे हुए हैं, वो क्या, मैं जानना चाहता हूँ क्या काम कर रही है वो। बिकॉज दिस इज़ द ओनली हाउस इन द रोड, इट डजेंट मैटर। कहते बिकॉज दिस इज़ द ओनली हाउस इन द रोड, इट डजेंट मैटर इफ नोबडी कैन गेट नियर इट, आई सपोज। बिकॉज ये दिस इज़ द ओनली हाउस इन द रोड, इस रोड पर केवल यही सा घर है जो है। इट डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ़ नोबडी कैन गेट नियर इट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इसके आसपास भी कुछ नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई सपोज, ऐसा मैं मानता हूँ। ओके, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पैसेज, दैट ही इज़ फीलिंग डिस्गस्टिंग, निराश है वो नगर पालिका से, और अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है हर्बर्ट की, अपनी हार को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए एटमॉस्फेयर की तरफ ध्यान खींचना चाहता है। तो मिसिज वाइट, नेवर माइंड डियर, परहैप्स यू शैल विन टुमारो, कि कोई बात नहीं, आप नाराज तो हो, क्या पता आप कल जीत जाओ। सी मूव्स टू बैक ऑफ द टेबल, और वो टेबल की तरफ वहाँ बैक में जाती है। मिस्टर वाइट, परहैप्स आई शैल, परहैप्स आई शैल, व्हाट वुड यू मीन, क्या मतलब है आपका? बस्ट आउट लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगते हैं। देयर, यू ऑलवेज नो वट इज गोइंग ऑन इन साइड ऑफ मी, डोंट यू मदर? अच्छा, क्या आप जानती हो ये मेरे मेरे अंदर मैं क्या विचार कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये तुम जानती हो? यू मदर, तुम मदर, मतलब क्योंकि वो हर्बर्ट की माँ है इसलिए उसे मदर प्रोनाउंस एड्रेस कर रहा है। मिसेज वाइट, और टू आफ्टर 30 ईयर्स ऑन, ओके जॉन, ये तो मुझे पता ही होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि आफ्टर 30 हमारी शादी को, हो सकता है उनकी शादी को 30 साल हो गए, कहते 30 सालों के बाद जॉन, ये तो मुझे पता ही होना चाहिए। Okay, then she goes to dresser and busies herself wiping tumble on the tray. There, he rises, goes to fireplace and lights his pipe. और वो जाती है वहाँ, और वो अपना जला रही है चूल्हा वगैरह, जो ड्रेसर लेती है, टम्बल और वाइप करती है। हर्बर्ट, डाउन कॉर्नर, सी लिखा हुआ है, एंड इट इज़ नॉट सच ए बैड प्लेस डैड, आफ्टर ऑल वन ऑफ द फ्यू ओल्ड फैशन हाउसेज लेफ्ट नियर लंडन। देखो डैड, क्या हुआ, यहाँ इतना भी बुरा घर नहीं है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं। बेशक ये हालांकि लंदन में और भी कुछ घर पुराने बाकी अभी बचे हुए हैं। नन ऑफ योर none of your stucco villas, home like I call it, and so do you, and you wouldn't have bought it, और आपने अभी ये खरीदा भी नहीं है। ही रोल्स अ सिगरेट, और वो सिगरेट रोल करता है। मीन्स मिस्टर वाइट, राइट ब्राउलिंग, नाइस जॉब आई मेड और दैट टू, विथ £200 ओविंग ऑन इट। हाँ, मैंने तो ठीक काम किया है, परंतु £200 अभी भी देने बाकी हैं। Herbert, on back of chair, why, I shall work that off in no time, Dad, matter और 3 years with the rise promised me। डैड, मैं खूब काम करूँगा और जल्दी ही उतार देंगे, क्या हुआ, कोई बात नहीं। मिस्टर वाइट, इफ़ यू डोंट गेट मैरिड, यदि आपकी शादी नहीं होती तो। हर्बर्ट, नॉट मी, नॉट दैट शॉर्ट, मेरे जैसों की नहीं हो सकती। मिसेज वाइट, आई विश यू वुड, मैं विश करती हूँ तुम्हारी हो जाए। अ गुड स्टडी लेड, एक अच्छे बेटे, लैड मीन्स लड़का होते हैं। सी ब्रिंग्स अप द ट्रे विद अ बोटल ऑफ विस्की, ग्लासेस, अ लेमन, स्पून, बर्न्स एंड अ नाइफ टू द टेबल, वो विस्की वगैरह ग्लासेस लेमन रख कर ट्रे में लेकर आती हैं। हर्बर्ट, okay, lots of time, mother, sufficient for the day, as the saying goes. Just now, my dynamos don't leave me any time for love making. Jealous they are, I tell you. देखिए, अब यहाँ डायनमो जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ, वो अपनी जॉब का बता रहे हैं कि मेरी जो जॉब है वो बहुत ही कंसंट्रेशन वाली है, और उसमें थोड़ा सा भी मेरा ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि कहते देखो मदर, सफिशेंट फॉर द, और
lots of time mother sufficient for the day as the saying goes। हाँ बहुत टाइम है मदर जैसा कि कहा जाता है, बट जस्ट नाउ माई डन, परंतु अभी, वैसे तो बहुत समय है जीवन में कहते हैं करने के लिए, बट अभी इस समय मेरा जो टाइम है, माई डायनमो डोंट लीव मी एनी टाइम, परंतु इस समय डायनमो जो है मशीनें, डायनमो जहाँ बिजली पैदा होती है, जो बिजली बनाने में सप्लाई में यूज़ की जाती है, कहते वो डायनमो मुझे समय नहीं दे लेने पा रही, वो मुझे फ्री ही नहीं होने देती, और एनी टाइम फॉर लव मेकिंग के लिए मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि डायनमो मुझे फ्री ही नहीं करती। जेलस दे आर, ऐसा लगता है जैसे डायनमो जो मशीनें हैं वो मेरे से जेलस करती हैं। आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। मिस्टर वाइट क्लचिंग, आई ले आई ले अवेक ओ नाइट्स ऑफन एंड थिंकिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए कहते मिस्टर वाइट चकिंगली, सॉरी चकिंगली है ये, चकिंगली मीन्स हंसते से हुए, क्या कह रहे हैं वो, आई ले अवेक और नाइट्स ऑफ फन, ये मैं प्राय रात को जागता हूँ मुझे एंड थिंक, और ये सोचता हूँ, इफ़ हर्बर्ट टुक ए नैप, नैप होते एक झपकी आना, थोड़ी सी नींद आना, अगर हर्बर्ट को बाई चांस नींद आ जाए, एंड लेट्स हिज व्हाट वुड यू कॉल हम टर्म्स डायनमोस रन डाउन, और वो डायनमोस जो है बंद हो जाएंगी, ऑल फुलहैम वुड बी इन डार्कनेस, अगर मशीनें बंद होगी बिजली सप्लाई की डायनमो की, तो वो सारा जो फुलहैम है, जो डिस्ट्रिक्ट है लंदन का, ये अंधेरा छा जाएगा इसमें। लॉर्ड्स ओ स्वामी वट ए जो, क्या मजाक होगा। ही गोज आर सी, राइट कॉर्नर की तरफ वो जाता है। अनोक इज हर्ड एट द आउटर डोर, और जैसे ही वो बात कहते हैं तो उसे बाहर से दरवाजे से आवाज़ आती है। अब मिसिज वाइट हाक, सुनो, द नोक इज रिपीटेड लाउडर, दोबारा से आवाज़ आई है, कहता है। अब हर्बर्ट उठता है और दरवाज़ा खोलने जाता है, तो बड़ा ही तूफान आया हुआ है और दरवाज़ा उससे बिल्कुल अपने अकेले से बंद भी नहीं होता, तो जैसे ही खोलता है तो मिस्टर सार्जेंट आते हैं वहाँ। मिसिज वाइट जाती है, दरवाजे को पकड़ती है। मिस्टर वाइट opens the door a little, struggling with it. Wind Sergeant Major Morris, a veteran with a distinct military appearance। अब कौन आया, ब्रैकेट में जो वर्ड्स हैं वो मैं आपको रीड आउट कर रही हूँ। देखिए कहते हैं, मिस्टर वाइट जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सार्जेंट मेजर मॉरिस, जो कि मिलिट्री अपीयरेंस में है, क्योंकि वो मिलिट्री में जॉब करते थे, और उनकी ड्रेस है, जो सेंस है वो मिलिट्री जैसी है। लेफ्ट आर्म गॉन, ड्रेस्ड एज कमिश्नर इज सीन टू एंटर। अब उसकी एक बाजू नहीं है मिस्टर सार्जेंट मॉरिस की, और मिस्टर वाइट हेल्प्स हिम ऑफ विद हिज कोट, उसका कोट गीला हो गया है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, और मिस्टर वाइट उसकी हेल्प करते हैं कोट उतारने में, विच ही हैंग्स अप इन द आउटर हॉल, और वो आउटर हॉल में बाहर ही टांग देते हैं। मिस्टर वाइट at the door, slip in quick, it is as much as I can do to hold it against the wind, मतलब डोर जो है वो बड़ा तेज़ हवा है कि मिस्टर वाइट अकेला उस दरवाजे को बंद करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। सार्जेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, कल हमने किया था, वो एटमोसफियर फुल ऑफ मिस्ट्री है, ग्लूमी है, ऑफुल ऑफुल, डरावना, भयानक भयानक, बिजी टेकिंग ऑफ हिज क्लॉक एक्सेट्रा, वो जो चोगा उसने लंबा कोट पहना हुआ है उसको उतारते हुए, एंड अ माइल अप द रोड बाय द सिमेट्री, और एक मील के रोड पर फिर एलिप्सिस है, कहते हैं एक मील तक मतलब सुनसान है, ये कुछ भी नहीं है, बाय द सिमेट्री, और कब्रिस्तान के नज़दीक फिर एलिप्सिस है, फिर रुक जाता है। इट इज़ वर्स, बहुत ही भयानक जगह है ये तो। इनफ टू ब्लो द हेयर ऑफ योर हेड, और इतनी तेज हवा बह रही है कि आपके सिर के बाल भी उड़ रहे हैं। ओके, मिस्टर वाइट गिव मी योर स्टिक, मिस्टर वाइट कह रहे हैं उसे, आप मुझे अपनी स्टिक दीजिए सार्जेंट, क्योंकि स्टिक भी लिए हुए सार्जेंट। सार्जेंट, इफ़ इट वॉजंट आई न्यू व्हाट ए वेलकम आई वुड गेट, कहते अगर मुझे ये पता ना होना कि मेरा वेलकम यहाँ अच्छा होगा इस घर में, तो मैं यहाँ कभी ना हूँ, क्योंकि रास्ता इतना बेकार है, इतनी सुनसान जगह है। अगर मेरा यहाँ दोस्त है आप, और अगर मुझे मेरा वेलकम अच्छी तरह ना किया जाता तो शायद ना आता मैं यहाँ, परंतु मुझे पता है कि मेरा स्वागत यहाँ अच्छी तरह होता है, तो इसलिए मैं आता हूँ, अदरवाइज कभी ना आऊँ। मिस्टर वाइट प्रोसीडिंग हिम इनटू द रूम, सार्जेंट मेजर मॉरिस उसको रूम में ले जाते हैं। मिसेस मॉरिस बहुत ठंड है, उसे कहते हैं कि आप फायर के नज़दीक आ जाइए। ओके, तो सार्जेंट फायर के नज़दीक बैठते हैं, और सार्जेंट हाउ आर यू मैडम, मैडम को पूछते हैं मिसेस वाइट को कि आप कैसे हो,
और हाउ इज योरसेल्फ लेडी, नॉट ऑन ड्यूटी यट, डे वीक। हर्बर्ट को पूछते हैं अच्छा आप अभी तक आप ड्यूटी पे नहीं गए, क्योंकि उसे पता है हर्बर्ट नाइट ड्यूटी पर जाता है। कहते हैं अच्छा आज आपकी डे की ड्यूटी है। हर्बर्ट, ओ नो सर, नाइट वीक, इस वीक नाइट ड्यूटी है, बट देर इज़ हाफ एन आवर येट, अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है। मिस्टर वाइट मिक्सेस ग्रॉग फॉर मॉरिस, अब मॉरिस के लिए ग्रॉग होते हैं शराब, और वो शराब तैयार करते हैं उसके पीने के लिए, क्योंकि अभी पार्टी बनेगी उनकी थोड़ी सी सेलिब्रेशन। सार्जेंट sitting in the armchair above the fire, which Mrs. White is motioning him towards, जो कुर्सी मिसिज वाइट ने उसे बैठने के लिए उसकी तरफ की है सार्जेंट ने, उस पर बैठते हुए, थैंक यू काइंडली मैडम, दैट इज़ गुड, बहुत अच्छा, दैट इज़ अ साइट बेटर देन द ट्रेंचेस एट सिथ्रॉल। दिस इज़ ऑल्सो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ गुड, बहुत अच्छा, कहते हैं ये जो जगह है, जैसे अभी उसने बड़ा ही क्रिटिसाइज़ किया कि सुनसान जगह है, बड़ा ही बेकार रोड है, सुनसान इलाका है और हवा इतना तूफ़ानी मौसम है, तो बड़ा बट फिर भी ये कह रहा है कि नहीं, दैट इज़ गुड, फिर भी अच्छा है, दैट इज़ अ साइट बेटर देन द ट्रेंचेस एट चित्रोल। चित्रोल एक जगह है, चित्रोल की जो खाइयाँ हैं, उन चित्रोल की खाइयों से तो अच्छी जगह है ये। उसने कभी चित्रोल ऐसी खाइयों में काम ड्यूटी दी होगी, तो उसे लगता है कि वहाँ जहाँ मैं ड्यूटी करता था जिस एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। That is better than sitting in a puddle with the rain powering down in buckets। कहते हैं that is better, ये जो जगह है, ये जो आग के नज़दीक, वैसे भी ठंड में भी यहाँ बैठा हूँ कुर्सी पे, ये उससे भी उस चीज़ से तो अच्छा है। that is better, उस अच्छा है that sitting in a puddle with the rain, कि बारिश हो रही है ऊपर से, रेन पावरिंग डाउन इन बकेट्स, बाल्टियों की बाल्टियाँ, जैसे तेज़ बारिश कहने का मतलब, जैसे बाल्टियों की बाल्टियाँ बारिश गिर रही है और हम पानी में बैठे हैं। वी आर सिटिंग इन पडल विद द रेन, पानी में बारिश हो रही है और हम पानी में बैठे हैं और बकेट्स की बकेट्स पानी की गिर रही हैं। एंड द नेटिव्स टेकिंग बोट शॉट्स एट यू, नेटिव्स जो दुश्मन हैं, नेटिव ऐसे किसी पर्टिकुलर जगह के जो उस पर जन्म लेते हैं, उस जगह उस स्थान पर उसे नेटिव्स बोलते हैं। जैसे हम जींद में पैदा हुए हैं तो हम नेटिव, ये हमारा नेटिव प्लेस है, जन्म स्थान। पर यहाँ दुश्मन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ कि और ऊपर से एक तो बारिश हो रही हो, पानी में बैठे हों, और दूसरा दुश्मन गोलियां बरसा रहे हों, तो उस जगह से तो ये अच्छी है। मीन्स मैंने तो इससे खतरनाक जगह पर भी काम किया हुआ है। मिसिज वाइट, डिडंट यू हैव नो अम्ब्रेलाज, क्या अम्ब्रेला नहीं है आपके पास? सी इज एट द कॉर्नर बिलो द फायर एंड नील्स बिफोर इट, स्टर्स इट। अब वो आग के नज़दीक बैठी हुई और उस आग को हिला रहे हैं, जैसे लकड़ी नहीं हिलाते हम आग जलाने के लिए, तो ऐसे ही वो आग को ठीक कर रही है। सार्जेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अम्ब्रेला, एलिप्सिस देखिए, अम्ब्रेला, हो दैट इज गुड, बहुत अच्छा, अम्ब्रेला, अच्छा हो, देखना बहुत अच्छा। हाँ वाइट, देखो वाइट, मिस्टर वाइट को करें, देखो मिस्टर वाइट क्या कह रहे हैं मिसिज वाइट, दैट इज गुड, बहुत अच्छा है। तो डिड यू हियर व्हाट शी सेड, मिस्टर वाइट, क्या आपने सुना क्या कहा इन्होंने? अम्ब्रेलाज एंड ग्लासेस, और जूते, जो बड़े बड़े जूते होते हैं जो बारिश में पहनते हैं, लॉन्ग शूज, कहते शूज, अम्ब्रेलाज एंड हॉट वाटर बॉटल्स, और गर्म पानी की बोतलें। ओ यस, हाँ हाँ, देखो, नो ऑफेंस मैडम, बट इट इज़ इजी टू सी यू वॉज नेवर अ सोल्जर। मुझे कोई दुख नहीं है कि आपने मुझे बात कही, मैं इसका विरोध नहीं करता, बट इट इज़ ईजी टू सी यू वॉज नेवर ए सोल्जर। ये आपके लिए आसान है कहना, क्योंकि आप एक सैनिक नहीं थी। बस सैनिक की लाइफ में कहाँ अम्ब्रेला होते हैं, कहाँ बोतलें होती हैं, उसकी लाइफ में तो संघर्ष होता है। वो तो बारिश में ऐसे ही गन चलाता है और दुश्मनों से लड़ता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ मिस्टर सार्जेंट। हाँ बट रादर हार्ट, मदर स्पोक आउट ऑफ काइंडनेस सर, सर आप बुरा ना माने, मदर ने तो वैसे ही काइंडनेस में कही है बात। सार्जेंट, एंड वेल आई नो इट, हाँ बेटा मैं जानता हूँ, एंड नो ऑफेंस इंटेंडेड, और मुझे कोई बुरा नहीं लगा इस बात का। नो मैम, हार्डशिप इज़ द सोल्जर्स लॉट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइन, कि हार्डशिप जो हैं, मुश्किलें जो हैं, वो तो
सोल्जर की लाइफ का हिस्सा होती हैं, भाग्य होता है। स्टार्वेशन, भूखमरी, फीवर, बुखार एंड गेट योर सेल्फ शॉट, और अपने आप को आप जख्मी हो जाओ गोली लग के, ये तो सैनिक का भाग्य है। दैट इज़ अ बिट ऑफ माई ऑन, ये तो मेरे भाग्य में है। एक बाजू उनकी जा चुकी है मिलिट्री में। ओके मिसिज वाइट, यू डोंट लुक टू हैव टेकन मच हार्म एक्सेप्ट, मतलब आप ज़्यादा इसमें ये नुकसान की बातें ज़्यादा वो ना लें, क्योंकि कोई बात नहीं। एलिप्सिस यूज़ किया है, फिर देखो एक्सेप्ट इसको छोड़कर। सी इंडिकेट्स हिज एम्प्टी स्लीव्स, सी टेक्स द केटल टू द टेबल, देन रिटर्न्स टू द फायर। तो वो वहाँ केटल लेती है, टेबल पर रखती है, और फिर वापस फायर प्लेस की तरफ चली जाती है। सार्जेंट, showing a medal hidden under his coat, and that I got this for. No, ma'am. Tough. Thomas Morris is tough. Mr. White is holding a glass of grog under the sergeant nose and sober. What is this now? देखिए, कहते हैं, मेडल दिखाता है अपनी कोट के अंदर से निकाल के कि देखो मैडम, ये मेडल मिला है मुझे, इनाम जो मैंने पे किया है, ये मुश्किलें उठाई हैं, ठीक है, तो उसका इनाम मुझे मेडल मिला है। एंड मिस्टर वाइट इज़ होल्डिंग, और उधर मिस्टर वाइट जो है वो शराब की डाल रहा है, और अंडर द सार्जेंट नोज, उसकी कहते हैं सार्जेंट की नोज, सार्जेंट नोज अंडर सार्जेंट नोज मीन्स उसे सूंघने के लिए देता है। एंड सोफर, व्हाट इज दिस नाउ, ये क्या है? मिस्टर वाइट, पुट योर नोज इन इट, यू शैल सी, सूंघ लो, स्मेल कर लो और आपको पता चल जाएगा। सार्जेंट, विस्की, अच्छा विस्की, हॉट, गरम, एंड शुगर एंड स्लाइस ऑफ लेमन, मतलब खुश हो जाता है इतनी सेवा देखकर, लेमन भी, शुगर भी और विस्की भी। नो, आई सेड आई वुड नेवर, बट सीइंग दैट शॉट ऑफ नाइट, वेल, ऐसे पर मैंने ऐसी रात नहीं देखी, ऐसी तूफानी रात नहीं देखी कहीं। वेविंग द ग्लास एट देम, हियर इज अनदर 1000 a year। देखिए मिस्टर वाइट sits right corner of the table also with a glass, same to you many of them, हजारों साल हम जिए, ऐसे हजारों साल बीतते रहें, चेयर्स चेयर्स करते हैं। देन अब जो बात ये करेगा सार्जेंट, वो पास की बात करेगा, मंकीज की बात करेगा, ताकि वो जो कहानी वो बताना चाहता है वो बता सके। सार्जेंट टू हर्बर्ट, हु हैज़ नो ग्लास, व्हाट, नॉट यू, अच्छा हर्बर्ट तुम नहीं पी रहे क्या? हर्बर्ट, लाफिंग एंड सिटिंग अक्रॉस द चेयर, ओ ओ, वो लाफिंग हंसता है कि नहीं नहीं, ओ इट इज़ंट फॉर वांट ऑफ बीइंग सोशलेबल, बट माई वर्क डोंट गो विद इट। देखिए, कहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं सोशेबल नहीं हूँ, मीन्स मैं भी सामाजिक हूँ, सोशल हूँ, बट मैं आपका साथ देता, बट मेरा जो काम है वो मुझे अलाउ नहीं करता पीना। बट माई वर्क डोंट गो विद इट, नॉट इफ़ इट वॉज एवर सो लिटल, यदि बिल्कुल थोड़ा सा भी ध्यान मेरा डाइवर्ट हो जाएगा, सो लिटल, थोड़ी सी भी नहीं ले सकता मैं। आई हैव गो टू कीप अ कूल हेड, मुझे अपना दिमाग शांत रखना पड़ता है। स्टेडी आई, अपनी आंखें बिल्कुल काम पर जमानी पड़ती हैं। एंड अ स्टिल हैंड, और अपने हाथ में स्थिरता रखनी पड़ती है। द फ्लाई व्हील माइट गोबल मी, अप गोबल होता है निगलना, अदरवाइज जो फ्लाई व्हील है, जो चक्का है उसका मशीन का, वो मुझे निगल लेगा। अगर मेरा ध्यान कूल माइंड ना हो, मेरा कंस्टेंट ना हो ध्यान, और मेरे जो हाथ है उसमें स्टिलनेस ना हो, तो मेरा काम ऐसा है कि वो मुझे निगल लेगा। एक्सीडेंट में हैपन एनी टाइम टू मी, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है मेरे साथ। मिसिज वाइट, डोंट हर्बर्ट, सी सिट्स इन द आर्म चेयर बिलो द फायर, नहीं नहीं हर्बर्ट ऐसा मत कहो, और वो वहाँ आग के नज़दीक बैठ जाते हैं आर्म चेयर पर। हर्बर्ट लाफिंग, नो फियर मदर, डरो मत मदर। सार्जेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, यू इलेक्ट्रीशियंस, कहते तुम बिजली वाले जो होते हो ना, तुम शॉर्ट ऑफ मैजिशियन, तुम एक तरह से जादूगर होते हो। यू आर तुम मैजिशियंस होते हो। लाइट सेज यू, एंड लाइट इज इट इज, लाइट मतलब जो रोशनी है, तुम्हारी वजह से ही रोशनी होती है। द लाइट इट इज, एंड पावर, पहले लाइट ऑन करते हो, एंड देन पावर, फिर पावर बिजली, सेज यू, एंड द ट्रैम्स गो विजिंग, मतलब पहले तुम जैसे ही ऑन करते हो लाइट आती है, फिर पावर सप्लाई होती है, और फिर ट्रैम्स चलने लगते हैं। ट्रैम्स होते हैं वैसे ट्रेन्स होती हैं छोटी छोटी, जो लंदन में खासकर पहले बहुत टाइम से चलती हैं, तो आप फिर वो ट्रेन्स चलने लगती हैं। एंड नॉलेज, और ज्ञान,
says you, and words go humming to the ends of the world. It's fair beats me. I have seen a bit in my time too. देखिए, तो एंड वर्ड्स गो हमिंग टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो शब्द हैं वो संसार के अंत तक बोले जाते रहेंगे। मतलब आपकी बातें जो जादूगरी की, ये जादूगर टाइप हो तुम, और तुम्हारी जो जरूरत है या तुम्हारा जो नाम है वो संसार में ऐसे ही चलता रहेगा। इट फेयर बीट्स मी, और इट फेयर, ये फेयर भी है, बीट्स में मुझे भी अपील करता है। या सीन ए बिट इन माई टाइम, और मैंने भी अपने समय में ऐसा ही देखा है। हर्बर्ट नजेस हिज फादर, यू इंडियन मैजिक, ऑल ऑफ फेक गवर्नर, द फकीर्स फेक। अब क्योंकि जब भी सार्जेंट आता है तो इंडिया में एक फकीर था, ऐसी कोई कहानी वो मैजिक की बताता रहता है। तो इसलिए हर्बर्ट उसे फादर को छेड़ता है और कहता है यू आर इंडियन मैजिक, क्या आपका इंडियन मैजिक, ऑल अ फेक गवर्नर, द फकीर फेक, और वो सब झूठ कहानी है, ये मैजिक मैजिक कुछ नहीं होता, और वो फकीर की कहानी भी झूठी। साजन फेक यू कॉल इट, आई टेल यू आई हैव सीन इट, नो, आप झूठे कह रहे हो। अच्छा, ऊपर जो मैजिक की बात हो रही है, देखिए, वर्ड्स गो हमिंग टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इट फेयर बीट्स मी, आई हैव सीन अ बिट इन माई टाइम। मतलब ऊपर मैजिक, जो कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी और मैजिक, वो ऊपर ये बता रहा है कि संसार में मैजिक होता है और मैंने इसे देखा है। तो सार्जेंट फिर हर्बर्ट कहता है फादर को, अच्छा मैजिक वो फेक है, फकीर की कहानी भी। सार्जेंट फेक नहीं है, मैंने तुम देखा है और मैं तुम्हें बताता हूँ। हर्बर्ट नर्सिंग हिज फादर विद हिज फुट, पैर हिलाता हुआ अपने फादर को छेड़ता हुआ। देखते हैं हम कई बार छेड़ देते हैं किसी को छेड़ना हो तो देखना, कोई बात सुना रहा है और हम दोस्त को कहेंगे ऐसे हाथ लगाकर, देखना क्या कह रहा है, ये क्या कह रही है। तो किसी तीसरे बंदे को जब हमें छेड़ना हो तो दोनों फादर और बेटा है, जो बेटा फादर को छेड़ रहा है कि देखो ये क्या कहानी सुनाएंगे, अब दे सुनना। हर्बर्ट नजिंग हिज फादर विद हिज फुट, ओ कम कम नाउ सच एंड व्हाट, एज व्हाट, कम नाउ, देखना अब क्या कहेंगे, देखो सुनो इनकी। सर्जेंट आई हैव सीन अ कॉ विद नो मोर क्लोथ्स ऑन देन अ बेबी, टू मिसेस वाइट, इफ यू नो व्हाट आई मीन, take an empty basket, empty mind, as empty as this here glass. Mr. White hand it over Morris. He hands it to Herbert, who goes quickly behind the table and fills it. तो वो अपनी एक कहानी बता रहे हैं कि I seen a cow with no clothes on than a baby. जैसे एक बेबी के शरीर पर कपड़े नहीं होते, उसी तरह मैंने एक कॉब को देखा है। टू मिस्टर वाइट, और यू जानते हो आप, यू नो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, आप कहना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुम्हें मतलब पता है। टेक एन एम्प्टी बास्केट एम्प्टी माइंड, खाली बास्केट खाली दिमाग, और इतना खाली जितना कि ये गिलास। मिस्टर वाइट आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मीनिंग है उनका। Sergeant, which was not my intention but used for illustration. Herbert. Herbert, while mixing, oh, I have seen the basket trick. I have read how it was done. Why, I could do it myself with a bit of practice. Ladle out something stronger. देखो, जब हम छोटे थे बचपन में, कभी आपने मैजिक करते हुए अगर किसी को देखा है तो कई बार पहले छोटे बच्चे थे तो स्कूल में भी आ जाते थे और वो जादू दिखाते थे। वो हाँ, जादू क्या होता है वैसे, मतलब हाथ की सफाई होती है, तो हमें पता भी नहीं चलता, वो हाथ की सफाई हो जाती है। और जैसे ने एक चादर खाली दिखाई और चादर के नीचे से बच्चा निकल गया। तो इसी तरह से जादू अगर आपने देखे हो टीवी में भी या रियल लाइफ में भी, स्कूल टाइम में भी कोई कई बार जादू के खेल होते थे। तो यहाँ भी वो ये कह रहे हैं हर्बर्ट, आई हैव सीन द बास्केट, हाँ, कहते हैं मैंने बास्केट ट्रिक के बारे में तो सुना है, देखा है, एंड आई हैव रीड इट, और मैंने उसके बारे में, बास्केट ट्रिक के बारे में पढ़ा भी है। कोई ऐसे ही कि बास्केट की कोई कहानी है, और इट वाज डन, रीड हाउ इट वाज डन, और ये भी पढ़ा है कि कैसे की जाती थी। व्हाई आई कुड डू इट माई सेल्फ, कि मैं क्यों नहीं कर सकता था। विद ए बिट ऑफ प्रैक्टिस, ए प्रैक्टिस के साथ, लेडल आउट समथिंग स्ट्रोंगर, हर्बर्ट ब्रिंग्स हिम द ग्लास, ओके सार्जेंट स्ट्रोंगर, what do you say to an old fakir, gawking, a rope with up in the air, mind you,
and swimming up it same as if it was looked on and vanishing clean out of sight। देखिए कहते हैं stronger, stronger means strangers। हाँ बड़ी अजीब, क्या stronger, मजबूत। वट डू यू से टू एन ओल्ड फ़कीर। अच्छा आप उस ओल्ड फ़कीर के बारे में क्या कहेंगे जो एक हवा में रस्सी जो दिखाई नहीं देती, हवा में रस्सी है और उसके ऊपर वो बैठ जाता है इन द एयर, हवा में ही। माइंड यू, क्या आप इस बात को माइंड करो, मीन्स क्या मानोगे आप इस बात को। एंड स्विमिंग अप इट सेम एज इफ इट वॉज लुकिंग ऑन एंड वेनिसिंग क्लीन आउट ऑफ साइट। देखिए कहते हैं ऐसे लगता है वो हवा में झूलता सा है, दिखाई देता है और तब बिल्कुल साफ अदृश्य हो जाता है साइड से, और मैंने ये चीज़ देखी है। क्या आप इस पर यकीन करोगे। हर्बर्ट गोज टू द टेबल, plunges a knife into a bun and offers it to the sergeant and exhausted politeness। एक बन है उसमें फोक डालता है और उसको ऑफर करता है, सब करता है सार्जेंट को बड़ी ही पोलाइट तरीके से। सार्जेंट आइंग इट विद डिसगस्ट। बन, व्हाट फॉर, बन क्या, किस लिए है बन ये। हर्बर्ट, दैट यान टेक्स इट मिस्टर एंड मिसेस वाइट डिलाइटेड। और सार्जेंट मीन टू से यू डाउट माई वर्ड। सार्जेंट कह रहा है अच्छा तुम मेरे शब्दों पर यकीन नहीं कर रहे हो ना, जो मैं कहानी बता रहा हूँ, जो मैं अपनी सुना रहा हूँ। तो मिसिस वाइट, नो नो नो, ऐसा नहीं है, आप इसे उल्टा मत लें इसी का मीनिंग। तो मिस्टर वाइट, हर्बर्ट ऑलवेज वन फॉर ए बिट ऑफ फन। मिस्टर वाइट कह रहा है हर्बर्ट तो हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, तो आप उसकी बात को बुरा ना माने कि वो आपका मजाक उड़ा रहा है। तो हर्बर्ट वो बन वापस टेबल पे रख देते हैं। एंड देन सार्जेंट कहानी बताता है उस फकीर की। और सार्जेंट, बट इट इज़ ट्रू, परंतु जो मैं बता रहा हूँ आपको वो सच बात है। वाई इफ़ आई चूज़ आई कुड टेल यू थिंग्स बट देयर यू डोंट गेट नो मोर रन्स आउट ऑफ मी। परंतु शायद आप यकीन ना करो, और भी कहानी मैं आपको बता सकता हूँ बातें। तो मिस्टर वाइट, नॉन सेंस ओल्ड फ्रेंड, he puts down his glass, you are not going to get shortly about a bit of fun। He moves his chair nearer Morris। What was that you started telling me the other day about a monkey's paw or something। अच्छा ये बताओ, मिस्टर वाइट पूछ रहे हैं उसे, आप ना किसी दिन मुझे एक मंकीज पॉ के बारे में बता रहे थे, चलो उसके बारे में बताओ, क्योंकि उत्सुक है जानने के लिए मंकीज पॉ के बारे में। He nudges Herbert and waits at Mr. White। और वो हर्बर्ट और मिसिस वाइट की तरफ ऐसे झपकी सी लेता है, इशारा करते कि आप सुनो। सर्जेंट ग्रेवली, बड़े ही सीरियसली तरीके से, नथिंग लीस्ट वेज नथिंग वर्थ हियरिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है सुनने के लिए वर्थ हियरिंग। मिसिस वाइट विद एस्टोनिश्ड क्यूरियोसिटी, मंकीज पो, बड़ी ही हैरानी के साथ और बड़ी रहस्य के साथ उत्सुकता के साथ, मंकीज पो। मिसेस वाइट कहती है अच्छा मंकीज पो क्या। मिस्टर वाइट, यू वॉज टेलिंग मी, आप मुझे बता रहे हो क्या कुछ। सार्जेंट को कह रहा है अब कि मंकीज पो के बारे में। सार्जेंट, नथिंग, डोंट गो अबाउट इट, पुट्स हिज एम्प्टी ग्लास टू हिज लिप्स देन स्टेयर्स एट इट। कहते नहीं नहीं उसके बारे में रहने दो, क्योंकि वो खुद उसने हो सकता है कोई नुकसान उठाए और वो नहीं चाहता कि वो मंकीज पॉ के बारे में उनको बताए। कहता व्हाट एम्प्टी अगेन। देयर व्हेन आई बिगिन थिंकिंग ओ द पो इट मेक्स मी द अपसेंट। जब भी मैं मंकीज पो के बारे में सोचता हूँ तो मुझे वो अपसेंट निराश कर देता है। मिस्टर वाइट राइजेज एंड फिल्स द ग्लास। यू सेड यू ऑलवेज कैरीड इट ऑन यू, तुम कहते थे कि तुम हमेशा उसको अपने साथ रखते हो। सन, सो आई डू, सो फॉर फियर और व्हाट माइट हैपन। हाँ मैं डर के मारे कि पता नहीं क्या हो जाए इसलिए रखता हूँ। संक्स इन थॉट आई, वो विचारों में खो जाता है। फिर मिस्टर वाइट हैंडिंग हिम हिज ग्लास रिफिल्ड, देयर ही सिट्स अगेन इन द सेम चेयर। मिसिस वाइट, व्हाट इज इट फॉर। सार्जेंट, यू वुडंट बिलीव मी इफ आई वाज टू टेल यू, आप विश्वास नहीं करोगे अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके हर्बर्ट, आई विल एवरी वर्ड। हाँ हर्बर्ट कहते हैं मैं सारे शब्द आपके सुनूंगा और विश्वास करूंगा। मैजिक देन, डोंट यू लाफ, अब तो आप कहोगे जादू है, जादू, और हंसोगे नहीं तुम। आई एम नॉट गोट इट ऑन यू, क्योंकि पहले ऊपर जैसे बातचीत हुई तो उनकी मजाक उड़ा रहा है, तो हर्बर्ट को कहते हैं सर्जेंट कि अच्छा मजाक नहीं उड़ाओगे। और देन हर्बर्ट, लेट्स सीट, देखो हमें देखने दो कहाँ है वो मंकीज को।
Seeing the sergeant embarrassed with his glass, Mrs. White rises, takes it from him, places it on the mantelpiece, and remains standing. Sergeant, oh, it is nothing to look at, hunting in his pocket. Just an ordinary little paw. नहीं नहीं कुछ नहीं है ये एक जस्ट ऑर्डिनरी पो है, छोटा सा लिटिल पो है ये. ड्राइड टू अ मम्मी, और ड्राइड टू अ मम्मी सूखा हुआ सा है. प्रोड्यूसेस इट एंड होल्ड्स इट टूवर्ड्स मिसिज वाइट हेयर, और मिसिज वाइट की तरफ वो कर देता है, ये रहा. मिसिज वाइट, वो हु हैज़ लर्न फॉरवर्ड ईगरली टू सी इट, स्टार्ट्स बैक विद अ लिटिल क्राई ऑफ डिस्गस्ट. जो बड़ी उत्सुक से देखने के लिए आगे बढ़ी थी, एकदम डर के मारे चिल्लाकर पीछे हट जाती. ओ हर्बर्ट, गिव अस अ लुक, दिखाना हमें थोड़ा. मिस मॉरिस passes the paw to Mr. White, from whom Herbert takes it. तो वो मिस्टर वाइट की तरफ वो मॉरिस पासिस द पोर टू मिस्टर वाइट, फ्रॉम होम हर्बर्ट टेक्स इट, और वहाँ से हर्बर्ट ले लेता है. वाई इट इज़ ऑल ड्राइड अप, ये सूखा पड़ा है. सार्जेंट, आई सेड सो, मैंने कहा था ऐसा ही. विंड, हवा. मिसिस वाइट विद ए स्लाइट शडर, हाक एट द विंड, हवा का तेज झोंका है. सी सिट्स अगेन इन हर ओल्ड प्लेस, हवा फिर बैठ जाती है. मिस्टर वाइट टेकिंग द पो फ्रॉम हर्बर्ट, एंड व्हाट माइट देन बी स्पेशल अबाउट इट, और तब उसके बारे में क्या स्पेशल था. सार्जेंट बता रहे हैं, इम्प्रेसिवली, दैट देयर पो हैड हैड अ स्पेल पुट अपॉन इट. दैट कि देयर पो हैज़ हैड अ स्पेल, और जादू है उसमें. मिस्टर वाइट, नो, क्या नहीं, नो नहीं. In great alarm, he thrust the paw back into Morris's hand. और great alarm, Mr. White, no. So in great alarm, बड़ी चेतावनी, he thrust the paw back into Morris's hand, और बैक फिर मॉरिस हैंड के में आ जाते हैं. सार्जेंट जो है, जब वो कहता है कि इसमें जादूगर है, जादू है, तो बड़ी ही उसके साथ मिस्टर वाइट, नहीं नहीं, इन ग्रेट अलार्म ही थर्स्ट द पो, वो बड़ी मॉरिस के हाथ से ले लेते हैं यूँ ऐसा. सार्जेंट पेंसिवली होल्डिंग द पो इन द पाम ऑफ हिज हैंड. अब जैसे ही सार्जेंट के हाथ में आता है तो उसको बड़ी इंटेंसली, बड़ी पेंसिवली, पेंसिल होता है उदासी के साथ, वो अपनी होल्ड किया हुआ है अपनी हथेली में. बाय, ये इम्पोर्टेंट है, यही पैरा करवाऊंगी बस मैं आपको अभी. बाय एन ओल्ड फकीर, ही वॉज अ वेरी होली मैन. एक इंडियन फकीर था, देखिए बूढ़ा फकीर था, कहता है साधु. ही वॉज ए होली मैन, बहुत ही वो पवित्र इंसान था, संत था. ही वुड सिट, he had sat all doubled in one spot going for 15 years. 15 साल वो एक ही जगह बैठकर तपस्या करता रहा. थिंकिंग ऑफ थिंग्स, सो मतलब विचारों में मेडिटेशन करता रहा. एंड ही वांटेड टू शो, और वो ये दिखाना चाहता था, दैट फेट रूल्ड पीपल. वो फकीर, वो साधु ये दिखाना चाहता था लोगों को कि भाग्य ही शासन करता है लोगों पर. दैट एवरीथिंग वाज कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड में निश्चित, टू शो कि वो सभी चीज़ें जो है, सॉरी, फ्रॉम द बिगिनिंग एज यू माइट से, आदमी के जीवन में सब कुछ निश्चित है, और वो जो निश्चित है वही होता है शुरू से लास्ट तक. दैट देर वॉजंट नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट, और भाग्य से कहीं भी आदमी भाग नहीं सकता. एंड दैट इफ़ यू ट्राई टू, और यदि आप भाग्य को चैलेंज करना चाहते हो, उसको तोड़ना चाहते हो, यू कोट इट हॉट, तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ता है. ही पोजेज सॉलमनी, वो उदासी से थोड़ा सा रुक जाता है. सो ही पुट ए स्पेल ऑन दिस बिट, ऑन बिट ऑफ ए पो, इसलिए उन्होंने इस मंकीज पो पर जादू किया. इट माइट हैज़ बीन एनीथिंग एल्स, बट ही टुक द फर्स्ट थिंग दैट केम हैंड बाय. ही पुट ए स्पेल ऑन इट, परंतु वो कुछ और भी कर सकते थे, परंतु सबसे पहले उन्होंने यही चीज़ की, यही हैंडी चीज़ की. ही पुट ए स्पेल ऑन इट, उन्होंने जो साधु ने इस पर जादू किया. एंड मेड इट सो दैट 3 पीपल लुकिंग एट दैम एंड विद डीप मीनिंग, देखो, और इसलिए सो दैट मेड इट सो, ऐसा इसलिए बनाया ताकि 3 लोग, और फिर ब्रैकेट में वर्ड कर दिया, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, विद डीप मीनिंग, गहरे मीनिंग से, कुड ईच हैव 3 विशेज, 3 आदमी अलग अलग 3 अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं. ऑल बट मिसिज वाइट लाफ रादर नर्वसली, मिसिज वाइट जो नर्वसली हंसती है.
and today we will do up to this passage and study at home.